गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर जीएसटी में कुछ बता दीजिए, जीएसटी एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट मीन्स मीनिंग। यहाँ आपको मीनिंग एंड फीचर बताना है। मीनिंग एंड फीचर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। मीन जीएसटी की अवधारणा को वर्णित कीजिए या जीएसटी के अर्थ विशेषता को बताइए तथा जीएसटी के प्रकारों तथा लाभों को बताइए। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इजली आप लोग मटेरियल आप आसानी से को पा सकते हैं किसी भी बुक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एंड दैट इन योर सिलेबस दैट इज़ गिवन इन योर फर्स्ट यूनिट ऑफ जीएसटी सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में पहला यूनिट है। सेकंड जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इस बार के एग्ज़ाम में, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो क्वेश्चन एक्स फ्रॉम दैट यूनिट, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, what are the types of registration. Second topic is types of registration and सेकंड पार्ट आपका यही है रजिस्ट्रेशन। और थर्ड आपका है, थर्ड जो यहाँ से पार्ट पूछा जाएगा, कंडीशंस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन दैट इट कैन बी कैंसिल्ड। इसको कब जो है निलंबित किया जा सकता है, पंजीयन को कब निरस्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में बनेगा। जब जहाँ जहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरीके से पूछा गया, तो आप लोगों में भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट द डिटेल्ड नोट्स ऑन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है 3 चीज़ें आप लोग इसको तैयार करिए। फर्स्ट इज़ द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, सेकंड जो इस क्वेश्चन में है टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एंड थर्ड इज़ द कंडीशन इन विच दैट विल बी कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन। इसको कब जो है निरस्त किया जा सकता है। तो हिंदी में भी इसको सारे क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ये आपका है, सेकंड है जीएसटी का, और थर्ड जो आपका है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपका है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम से आपका क्वेश्चन ये बनेगा, छूट नहीं सकता। और ये जो क्वेश्चन ये पूरा आप लोग यूनिट तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन ये बनता है, राइट द डिटेल्ड नोट्स ऑन द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन योजना पर टिप्पणी लिखिए, विस्तृत टिप्पणी लिखिए। आपको 4-5 पेज में मैटर देना पड़ेगा इसमें, तो तैयार कर लीजिएगा इस यूनिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आईटीसी से। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो 3 टाइप से बनेगा, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन। पहला रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ बताइए। सेकंड पार्ट विल बी रिलेटेड टू एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजन रिलेटेड विथ एलिजिबिलिटी एंड थर्ड पार्ट रिलेटेड टू द कंडीशंस। एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता कौन सी है, और दूसरा जो है कंडीशन मतलब शर्तें कौन कौन सी, कब ये मिलेगा आईटीसी। और हिंदी में इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पात्रता और एवं शर्तों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कंपोजिशन स्कीम भी और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी। नेक्स्ट जो आपका है जो रिटर्न से रिलेटेड है जो आपकी यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट इनकम जीएसटी रिटर्न्स जो है। तो जीएसटी रिटर्न में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के भुगतान की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड्स यहाँ पूछा जा रहा है। मेथड्स मीन्स पद्धतियाँ या विधियाँ कौन सी हैं। और सेकंड पार्ट में रहेगा, हाउ द टैक्स लिएबिलिटीज आर रिकॉर्डेड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत कर दायित्व को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर मेथड्स और उधर है रिकॉर्डेड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट आर द वेरियस पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट। पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। मीन्स अर्थदंड से संबंधित क्या प्रावधान है जीएसटी में। अब देखिए यहाँ हिंदी में
अर्थदंड भी है। और थर्ड आपका जो है पनिशमेंट मतलब सजाएं कौन कौन सी हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस पेनल्टीज एंड पनिशमेंट अंडर जीएसटी ऑफेंसेज। जीएसटी के अंतर्गत जब कारोबारी अपराध कोई करता है कर बचाने के संदर्भ में, चोरी के संदर्भ में, तो कौन कौन से उसके बारे में, उसके बदले में जो जुर्म किया गया है, अर्थदंड है, और उसके लिए कौन कौन से सजाएं हैं। और जो आप लोगों का जो 7th क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट नोट से हर एक क्वेश्चन में आपका हर एक पेपर में आप लोग तो अभी नॉर्मल एग्ज़ाम दिए नहीं, इनकम टैक्स में भी देखे होंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। बहुत ही बढ़िया मार्क्स यहाँ पर मिलता है, इस क्वेश्चन को करिए ज़रूर, छोड़िए नहीं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो इन दोनों में टिप्पणी आपके ऑप्शन में जो है 4 रहेगा, आपको कोई 2 करना रहता है। ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ क्या लिखा गया है। अगर एनी टू लिखा है तो 2 करना, नहीं लिखा है तो सब करना है। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एनी टू, यहाँ के बीकॉम में एनी टू ही रहता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका है एनी टू में जीएसटी काउंसिल, सबसे पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल हर एक कंपटीशन में। और जो लोग एमकॉम की तैयारी करेंगे एंट्रेंस की, वहाँ काउंसिल से क्वेश्चन जरूर रहता है। आर्टिकल किस आर्टिकल में ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। दूसरा जो आपका है ऑफेंसेज अंडर जीएसटी, ऑफेंसेज मीन्स अपराध कौन कौन से किए जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत। तीसरा आपका है टीडीएस अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंतर्गत टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स। नेक्स्ट आपका है फोर्थ जीएसटी इन इंडिया, और जो फोर्थ है आपका फिफ्थ जो है टैक्स रेट्स इन जीएसटी, कर की दरें जीएसटी में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, परेशान नहीं होना है। आप लोगों का पेपर 13 को है, होली के बाद आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। यू कैन इजली पास इन दैट सब्जेक्ट एंड सिक्योर गुड मार्क्स। अगर जो लोग कोचिंग नहीं किए हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। जीएसटी में आप लोग आसानी से इसमें पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। और इसके बाद जो है आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसका भी क्वेश्चन अभी हम कुछ देर में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। क्लास में ही हम बता देते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, लेकिन आप लोगों की जो बैच है वो पूरा हो चुका है, इसीलिए हमको यूट्यूब पे अपने इसको बताना पड़ा अपने चैनल पे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए पूरी ईमानदारी से। थैंक यू क्लास।